उपराष्ट्रपति के चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए। उपराष्ट्रपति के चुनावों में वोट चोरी की गई है, वोटों में गड़बड़ी की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है, मोदी की मिलीभगत है, जो विपक्ष का कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के चुनावों में हार गया और जो सत्ता पक्ष है उसका कैंडिडेट जीत गया। ये एक ऐसी खबर है, इसका खुलासा कुछ ही दिनों में होने वाला है और जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा खुलासा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात बताएंगे। तमाम मीडिया को इकट्ठा किया जाएगा और तमाम मीडिया को ये बताया जाएगा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनका जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसके जो नेता हैं उन्होंने मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव को चोरी किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता नहीं है, उन्होंने जनादेश को चोरी किया है। क्योंकि जो विपक्ष का उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, जो चुनाव हारे हैं, उनकी हार विपक्ष हजम नहीं कर पाएगा और विपक्ष इस तरह के आरोप दो दिन में लगा सकता है और इस पर खुलासा कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा था कि उसके कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का चुनावों में जीतना तय है और तमाम सांसदों से विपक्ष ने गठबंधन जो अपील की थी कि भाई अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करें। अब अंतर आत्मा की आवाज अगर जो संसद के सदस्य हैं वो सुनते तो वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देते, ना कि सीपी राधाकृष्णन को वोट देते, जो इस चुनाव में विजयी हुए हैं, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उनको मिले हैं 300 वोट और जो सीपी राधाकृष्णन है उनको मिले हैं 452 वोट, यानी कि 152 वोटों का फर्क है। ये मतलब चोरी है। इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी लीड कैसे ले सकते हैं सीपी राधाकृष्णन विपक्ष के उम्मीदवार से? कहीं ना कहीं दाल में काला है। विपक्ष का उम्मीदवार हारा नहीं है, उनको हराया गया है। ये मिलीभगत हुई है। आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि क्या ये वाले जो चुनाव थे उपराष्ट्रपति वाले, ये चुनाव आयोग ने कराए थे या फिर जो राज्यसभा का सचिवालय है उसने कराए थे? अगर चुनाव आयोग ने ये चुनाव कराए थे तो बिल्कुल 100% ये सत्य है कि यहाँ पर मिलीभगत हुई है और वोटों की चोरी की गई है, जनादेश को चोरी किया गया है। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर वोटर लिस्ट में भी जो मतदाता सूची होगी उसमें भी गड़बड़ कर दिया होगा। अगर मतदाता सूची होती होगी तो जिस तरह से 300 वोट और 452 वोटों का फर्क है, जो 152 वोटों का जो फर्क है ना, जो 152 वोटों की लीड है, वो हजम नहीं हो रही है। बिना वोट चोरी के, बिना मतदाता सूची में गड़बड़ी किए और जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है वो इतनी बड़ी लीड कैसे ले सकता है? इसका मतलब है कि कल उपराष्ट्रपति के चुनावों में लोकतंत्र का गला घोटा गया, संविधान की हत्या कर दी गई। क्योंकि विपक्ष जिस तरह से अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा था वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वोटों की चोरी की गई है, जनादेश को चोरी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जिस तरह विपक्ष की हार हुई है उपराष्ट्रपति चुनावों में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे वोट चोरी हुई है। क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता टीवी की डिबेट्स में, अपने इंटरव्यूज में ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 334 वोट हैं और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जो सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो अंतर आत्मा की आवाज पर वोट देंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो महागठबंधन है उसके कैंडिडेट को वोट देंगे। क्योंकि अंतर आत्मा का मतलब ये है, संविधान के हिसाब से अगर वोट दिया जाए, अंतर आत्मा की आवाज पर वोट दिया जाए और जो लोकतंत्र के हिसाब से वोट दिया जाए तो वो जाता है महागठबंधन को। अगर वो महागठबंधन को वोट नहीं गया तो इसका मतलब संविधान की हत्या, इसका मतलब लोकतंत्र का गला घोटना, इसका मतलब अंतरात्मा का भी गला घोट दिया। अगर वो विपक्ष सत्ता पक्ष को, जो वोट सत्ता पक्ष को गया तो जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा था, जिस तरह की चुनावों की तैयारी थी, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनावों में खेला कर दिया है। और हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर, जो महादेवपुरा विधानसभा सीट थी, उसका जैसे खुलासा किया था कि वहां पर कितने फर्जी वोट पड़े थे, उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राहुल गांधी
वोटों की गड़बड़ी का, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा सकते हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाए, और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उसके पास बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, ऐसे ऐसे वकील हैं जिनके आगे सत्ता पक्ष का टिकना मुश्किल है। उसकी जीत संदेहास्पद है, क्योंकि 152 वोट ऐसे कैसे मिल सकते हैं सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को 152 वोट ज्यादा, और जो विपक्ष का उम्मीदवार है जो 334 वोट होने का दावा किया जा रहा था वो 300 रह गए, यानी कि 34 वोट गड़बड़ किए गए हैं, चोरी किए गए हैं। जो 15 वोट कैंसिल किए गए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। और विपक्ष ये दावा कर सकता है कि जो 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं वो सत्ता पक्ष ने जो चुनाव अधिकारी थे उनसे मिलकर कराए हैं। और विपक्ष जिस तरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सांसदों को ट्रेनिंग दे रही थी कि किस तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालना है, किस तरह से आपको मतदान करना है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मलेशिया में घूम रहे थे, मलेशिया की सैर कर रहे थे। और जब वो वापस लौट के आए, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद जब नतीजे आए शाम को तो वो उनके खिलाफ आए। जब पूरे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां थी उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रही थी, अपने अपने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को ट्रेनिंग दे रही थी, उनको बता रही थी कि किस तरह मतदान करना है, वर्कशॉप आयोजित करा रही थी, राहुल गांधी मलेशिया में घूम रहे थे। तो मेरा कहना है कि भैया राहुल गांधी से ना हो पाएगा। राहुल गांधी के बस की बात नहीं है भारत में राजनीति करना। वो 9 से 5 वाले राजनेता हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 24/7 365 डेज राजनीति करते हैं। तो जो नेता 365 दिन 24 घंटे 7 दिन राजनीति करता है, जो उठते बैठते जागते चलते फिरते हर चीज में राजनीति करता है, उससे राहुल गांधी कैसे जीत सकते हैं जो 9 से 5 राजनीति करते हैं। उसके बाद वो कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी कहीं घूमते हैं, और वो ऐसे मौके पर जाते हैं देश से बाहर जब यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर बाद में जब वो आते हैं, जब उनका कैंडिडेट हार जाता है या उनकी चुनावों में हार होती है, फिर वो चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तमाम को लपेटे में लेकर ये आरोप लगाते हैं। और अपने जो संगी साथी हैं, जो उनके पिछलग्गू हैं, जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, और जो तमाम नेता हैं, जो शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन सबको लेकर आते हैं इकट्ठा करके, फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है, हम हारे नहीं है, जनादेश को चोरी किया गया है, वोटों की चोरी की गई है, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। अरे भैया आपसे ना हो पाएगा, आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, ये मान जाओ। और आप जितना मर्जी गाली दो, जितना मर्जी आरोप लगाओ, कुछ नहीं होने का, क्योंकि आप राजनीति को राजनीति की तरह नहीं करते हो, आप उसको पार्ट टाइम कर रहे हो। तो पार्ट टाइम राजनेता कभी भी भारत में चुनाव नहीं जीत सकता। भारत में चुनाव जीतने के लिए आपको 24/7 राजनीति करनी पड़ेगी, लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो भारत के अब 15वें उपराष्ट्रपति हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव हार गए हैं 352 वोटों से। और ये जो मैं खुलासे कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संभावना है कि राहुल गांधी 2-4 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा धमाका कर दें, क्योंकि उनके पास, जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने कहा था कि उनके पास परमाणु बम है, वो ऐसा धमाका करेंगे चुनाव आयोग देश में नजर नहीं आएगा। फिर उन्होंने बोला है कि अब उनके पास एसआरआई बिहार में हुआ है, जो स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जो हुआ है बिहार में, उसको लेकर हाइड्रोजन बम है, उसका धमाका भी वो करेंगे। तो लगे हाथ उपराष्ट्रपति चुनाव में इसका भी कोई धमाका कर देना, कोई फुस्सी बम चला लेना, कोई दिवाली पे चलाने वाला सुतली बम भी चला देना, इस पर भी तो आरोप लगाओ, ऐसे कैसे हार सकते हो। तो देखते हैं आगे राहुल गांधी क्या धमाका करते हैं, क्या खुलासा करते हैं। फिलहाल तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हुई है, और जो सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, वो पूरी तरह से विपक्ष के उम्मीदवार पर हावी रहे और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।